न्यूरोलॉजिस्ट और सोशल वर्कर को इन्फॉर्म करो। डॉक्टर मूर्ति सर। यस। डॉक्टर लिमये मैडम ने ICU 6 में बुलाया है। मैडम, एक्सीडेंट केस आई है। ओह, आपको सुबह जल्दी बुलाया है। थैंक यू। मैडम, बहुत पैसा लगेगा क्या किडनी खरीदने को? नहीं नहीं, ये तो अपनी इच्छा से दिया हुआ दान होता है, इसमें सौदेबाजी का सवाल ही नहीं उठता। चाची, पहले हमें रुखसाना के कुछ टेस्ट करवाने पड़ेंगे और फिर वेटिंग लिस्ट में उसका नाम डलवा देंगे। ठीक है ना? अगर बचने का मौका मिल जाए बच्चे को तो यकीनन डॉक्टर बनेगी और कितनों की जान बचाएगी। अरे आओ रुखसाना, आओ। इतने बढ़िया मार्क्स मिले हैं तुम्हें, 98%। हम रुखसाना के लिए जरूर कुछ करेंगे, तुम जरूर डॉक्टर बन जाओगे। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट केस है मैम। यंग लड़का है, हेड इंजरी, सुमेध अग्निहोत्री। डॉक्टर कौन है? डॉक्टर मूर्ति ICU 6 में है और पुलिस वहाँ खड़ी है। मैं डॉक्टर मूर्ति से पूछती हूँ कि सेकेंड हियरिंग हुआ है कि नहीं, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। आ गई आप? जी सर। कैसी हालत है? सर, आपने पेशेंट के रिश्तेदारों को बता दिया है ना? जब तक वेंटिलेटर चलता रहता है, पेशेंट के रिश्तेदार हमारी बातें तो सुन लेते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। आप पेशेंट के मामा के साथ बात करके देखिए। यहाँ पर सुमेध अग्निहोत्री के रिश्तेदार कौन है? जी मैं हूँ, सुमेध अग्निहोत्री का मामा वीरेंद्र कश्यप। नमस्ते। सुमेध के मतलब पेशेंट की माँ मुंबई में है, वो डॉक्टर हैं। मैंने उसको फ़ोन कर दिया, वो निकल चुकी हैं, 1 आध घंटे में पहुँच जाएंगे। आप इन्हें सब जानकारी दे दीजिए जी। और उसके बाद मेरे केबिन में आ जाइए। जी जी। स्वाति, आलोक कहाँ है? कुछ बोल नहीं रहा है। No, let him be. क्या लगा नहीं फोन सुमित को? प्रॉब्लम होगा ना नेटवर्क का वहाँ।
रिलैक्स रिलैक्स। अगर एक बार सुमेध से बात हो जाती, बात हो भी जाती, तो वो मुझे डांट देता। जस्ट चिल मॉम, बेकार में आप टेंशन लेते हो। आई थिंक 2-3 दिन उसको बम्बई ले चलते हैं, जरा घर पे रिलैक्स करेगा। मालती, हेलो। हाँ हाँ निकल गए। हाँ प्रदीप भैया साथ है। नहीं 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 नहीं, बात नहीं हो पाई अभी, मगर वीरेन कह रहे हैं सब ठीक है, टेंशन की बात नहीं है। हाँ उसका दोस्त था साथ में, आलोक। नहीं उसको कुछ नहीं हुआ, उसने हेलमेट पहना था ना। स्पीड का आकर्षण बिल्कुल इट्स लाइक मैडनेस। हेलो। बैठिए। ज़रा आलोक को बुलाना। आलोक? पेशेंट का नाम? सुमेध अग्निहोत्री। जात? नहीं नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं। ये उसका आईडी। ये मोबाइल। व्यवसाय? शिक्षा, पुणे यूनिवर्सिटी में एमएससी कर रहा है, बायोडाइवर्सिटी। पिता का नाम? राघव अग्निहोत्री। वे अब नहीं रहे, वे भी डॉक्टर थे। माता का नाम? माँ डॉक्टर वेणु अग्निहोत्री। सुमेध की माँ का भाई हूँ मैं, सुमेध भांजा है मेरा। सुमेध के पिताजी को गुजरे लगभग 18 साल हो गए किडनी फेलियर से। हेलो 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 वीरेन, सुनाई दे रहा है? दीदी। हाँ मेरी बात सुन लो प्लीज। हाँ देखो, अगर सुमेध को ब्लड की जरूरत हो ना, सुमेध को ब्लीडिंग तो ज्यादा नहीं हुई ना? नहीं नहीं। उसे डोनर मिलना मुश्किल है। हेलो हेलो हेलो। मेरे पुणे जाने से तुम्हें क्या तकलीफ है माँ? आलोक भी जा रहा है। और अगर मैं और दूर चला गया तो क्या कर लोगी तुम? अरे कैसा है? ठीक है। मैं अंदर जा रही हूँ, आप आ जाइए। यस 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 ठीक है, थैंक गॉड। बाल बच गया वो। डॉक्टर कह रहे थे कुछ सदमा पहुंचा उसके ब्रेन को, अनकॉन्शियस है। कुछ ब्रेन स्टेम, ऐसी कुछ मेडिकल टर्म की इस्तेमाल की उन्होंने, मैं ठीक से समझ नहीं पाया। घबराना मत, कभी कभी ये डॉक्टर ज़्यादा ही पैनिक करते हैं। पता नहीं, शायद हमें अलर्ट करने के लिए। वही तो, उसके बदन पे कोई इंजरीज नहीं, वैसे मतलब हाथ पर थोड़ी बहुत खरोच होगी, बस ज़्यादा नहीं। कॉन्शियस होने पर हंगामा शुरू हो जाएगा उसका, और क्या। यहाँ दर्द हो रहा, वहाँ दर्द हो रहा है। दीदी निकल चुकी है, पहुँचती होगी अभी। अकेले आ रही है? नहीं, सुमित के बड़े चाचा प्रदीप भैया हैं उसके साथ। हाँ, वो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, मिले हैं उनसे। कह रहा है कि ज्यादा ब्लीडिंग तो नहीं हुई है, मगर यू नेवर नो, उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है। हाँ, नेगेटिव ग्रुप का डोनर मिलना बहुत मुश्किल है, आई नो दैट। पर अभी से उसके बारे में क्या फायदा परेशान होने? और इस उम्र के लड़के पर गुस्सा भी नहीं किया जाता। जो भी है तुम्हें ही संभालना होगा, तुम्हें समझदारी से काम लेना होगा। मैं आए? ओह सॉरी। आप अगले महीने 15 तारीख को आ जाइए, हम डॉक्टर से बात कर लेंगे। थैंक यू। थैंक यू।
वेटिंग लिस्ट की फाइल। रुखसाना की माँ को फ़ोन करे? नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, वो जल्दबाजी होगी। पेशेंट के नज़दीकी रिश्तेदारों की पूरी परमिशन मिलने दो, क्लियर मैचिंग होने दो, उसके बाद ही रुखसाना को फ़ोन करना ठीक रहेगा, है ना? ठीक कह रही है। वो अग्निहोत्री के रिश्तेदार आए हैं बाहर। दिस वे। सोशल वर्कर से क्यों मिलने जा रहे हो? प्लीज़ कम। स्वाति, ये फाइल ज़रा पेडियाट्रिक में दे देना प्लीज़। इन्होंने कहा सोशल वर्कर मैडम को मिलना है, पर हम कोई असिस्टेंस वगैरह नहीं चाहते हैं। सुमेध कम्स फ्रॉम अ वेरी एफ्लुएंट फैमिली, उसकी माँ खुद डॉक्टर हैं, उन्हें पैसों की कोई कमी नहीं है। नहीं, वो बात नहीं है। अगर आप किसी न्यूरो सर्जन को मुंबई से बुलवाना चाहते हैं तो बताइए। वैसे सुमित की माँ गायनेकोलॉजिस्ट हैं, और उसके बहुत कॉन्टैक्ट्स इस फील्ड में। गिरगांव में उसकी अपनी थंपिंग प्रैक्टिस भी है। ओह, आई अंडरस्टैंड, लेकिन मैं कुछ और कहने जा रही थी। मतलब? सारी टेस्ट्स करने के बाद डॉक्टर मूर्ति ने सुमित को... हाँ, बताया था उन्होंने, लेकिन मैं नहीं मानता। जिन्होंने सुमित को पहले अटेंड किया था उन डॉक्टर थॉमस ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने तो उनसे पूछा भी। नहीं नहीं, डॉक्टर मूर्ति ने रूल्स के मुताबिक पहली जांच के 6 घंटे बाद फिर एक बार जांच करके इस बात को कंफर्म भी किया है। मतलब आप कहना क्या चाहती हैं? सुमित के सर के अंदर एक गहरा जख्म हुआ है जो बाहर से दिखता नहीं है, लेकिन उस जख्म की वजह से सुमित का ब्रेन डेड हो चुका है। मगर ये कैसे मुमकिन होगा? वो अभी भी सांस ले रहा है। हाँ, लेकिन वो मशीन्स की वजह से। क्या कह रही हैं आप? माँ का इकलौता पिता नहीं। आप कुछ भी करके उसे बचाइए डॉक्टर, प्लीज। आज साइंस के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। हम चाहे जितना भी खर्च कर सकते हैं। आई एम सॉरी सर। डॉक्टर मूर्ति जो कि न्यूरो सर्जन है और इंटेंसिविस्ट तारा लिमाई की पूरी टीम ने सुमित के लिए जो कुछ भी मुमकिन था वो सारे उपाय किए हैं। चाहे आप उसे विदेश ले जाइए ना, या तो वहां से डॉक्टर्स बुलवा लीजिए। डू समथिंग प्लीज। नहीं सर, कोई फायदा नहीं है। तो क्या ये बताने के लिए आपने मुझे यहां बुलवाया था? तो फिर वो बाहर फॉर्म भरवाने की क्या जरूरत थी? वो इसलिए कि... मुझे कुछ नहीं सुना, आप कुछ भयंकर और अजीब बात कर रहे हैं। मामा क्या कहते हैं ये डॉक्टर लोग? रास्ते पे इतनी वही ना,
ओ ऐसे जैसे क्या हुआ? क्या हुआ? मैं समझता था सुमित कोमा में है। ये तो कुछ और ही बात कर रही है। मैं देखता हूँ। आप कश्यप जी को कुछ बता रही थी। आप? मैं मंदार देशमुख, सुमित का चाचा ही समझिए। मैं कश्यप जी को ये बताने की कोशिश कर रही थी कि मशीन्स की वजह से उसका हार्ट चल रहा है, ऑर्गन्स की ओर खून पहुंच रहा है, लेकिन फिर भी सुमित जिंदा नहीं है। क्या? मतलब इतनी छोटी सी उम्र में सब कुछ अचानक खत्म? सुमित अब वापस जिंदा नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी इतनी छोटी उम्र में उसकी जिंदगी बेकार गई है मानने की जरूरत नहीं है। वो कैसे? अगर आप सुमित की माँ से विनती करें कि वे उसके अवयव दान करें। ये क्या कह रही हैं आप? देखिए, आपने ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बारे में सुना होगा। नाकाम पुर्जों की जगह तंदुरुस्त अवयवों को बिठाया जा सकता है। ये भयानक बात हम उसे माँ से करे भी तो कैसे करें? तो उससे कुछ मरीजों को फिर नई जिंदगी दी जा सकती है। हमसे नहीं होगा। एक्सक्यूज मी, ये बात तो उसके माँ के आने के बाद करना ही बेहतर होगा। वीरेन, क्या कहा? वो जो मैडम है। डॉक्टर, कुछ पूछना है? जी, पेशेंट। देखिए, डॉक्टर मूर्ति ट्रीटिंग कंसल्टेंट हैं, चाहे तो आप उनसे बात करें। जी जी। आइए। I'm sorry, but yes. This is called brainstem death. ये क्या कह रहे हैं आप लोग? उसका ब्रेन मर चुका है। लेकिन वो तो कह रही थी कि उसके अवयव काम में ला सकते हैं, किसी और के लिए दान कीजिए। अब किसी एक के शरीर के अवयव किसी तीसरे के शरीर में जिंदा रहकर कैसे काम कर सकते हैं? ऐसा नहीं है कि हर एक के अवयव हर तीसरे व्यक्ति के साथ मैच होंगे। कुछ लोगों के अवयव दूसरों के साथ मैच होते हैं। कितना भयानक है ये सब। अपनी बहन से मैं उसके इकलौते बच्चे के बारे में ऐसी बात अपने मुंह से कैसे निकालूं? और सुमित के जीते जी आप उसके अवयव उसके शरीर से निकालेंगे, क्या ये गुनाह नहीं है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, ये बाकायदा है। उसकी सांस चल रही है, उसका क्या, उसका कोमा? नहीं नहीं, इसी कोमा एक किस्म की बेहोशी है। सुमित बेहोश नहीं है, केवल मशीन्स की वजह से वो जिंदा लग रहा है। अब मुझे समझ में आ रहा है। ये कैसी बात है ये? बाहर चलो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूँ। चल। ये लोग सुमित के जीते जी क्यों हमारे पीछे पड़े हैं?
एक मुर्दा आदमी के अवयव निकालने के बजाय सांस लेते हुए बच्चे के अंग निकालने से क्या मिलेगा इनको? क्या कह रहे हो? मतलब लड़का? यस, ऑलमोस्ट। अरे भाई, अवयव दान सिर्फ ब्रेन डेड वाला आदमी ही कर सकता है, जिसका मस्तिष्क मर चुका हो लेकिन बाकी अवयव अभी जिंदा है। तो किसी दूसरे बीमार शरीर पर जिंदा अवयव का ही कलम होगा ना, मुर्दा का तो नहीं। इसलिए उनकी जल्दबाजी चल रही है। बिल्कुल, यही तो वो हमें समझा रहे हैं। और मैं दीदी को तो ये तक नहीं बता पाया कि वो अनकॉन्शियस है। उसकी ये स्थिति तक नहीं बता पाया मैं। ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट वाली बात कैसे करूं मैं उससे? घबराओ नहीं, कुछ सोचते हैं। साहब, राव मैडम बुला रही है दूसरे माले पे। ओके। जी नहीं, ऐसे नहीं होता है जी। हमारी प्रायोरिटी लिस्ट होती है। हाँ, और हमारी वेटिंग लिस्ट काफ़ी लंबी है। नहीं नहीं, देखिए ये ज़िंदगी और मौत का सवाल है। ऐसे मामलों में हम नियमों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जी प्लीज़। डॉक्टर है डॉक्टर VS मूर्ति, लेकिन मूर्ति सर भी रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। जी, क्या मैं आपको आधे घंटे बाद फ़ोन कर सकती हूँ? या थैंक यू। आधे घंटे बाद। जी सॉरी। मैडम, आपको ऐसा नहीं लग रहा आप खामोखा जल्दबाजी कर रही हैं? कभी कभी तो भगवान ने चाहा तो कुछ मिरेकल वे भी कर दिखाते हैं। आप भगवान में मानती हैं या नहीं? ठीक है, भगवान ना सही, आप साइंस को तो मानती हैं या नहीं? कभी कभी साइंस भी तो मिरेकल कर सकता है। कश्यप जी, मैं आपकी चिंता को समझ सकती हूँ, लेकिन विज्ञान ने भी हमारे सारे सवालों के जवाब कहाँ दिए हैं? नहीं तो हम मौत को भी काबू में कर लेते। नहीं, और भगवान उसूलों में भी तो रहते हैं, ऐसा नहीं लगता आपको? इसीलिए तो जब हम स्वार्थ से परे जाकर किसी के लिए कुछ करने की कोशिश करते हैं तो हमें खुशी मिलती है, शांति मिलती है। यस, एक मृत आदमी के अवयवों को बिठाकर किसी दूसरे की जान बचाने का टेक्निक, ये विज्ञान की करतूत मानी जा सकती है, राइट? लेकिन जब हमारे किसी नज़दीकी रिश्तेदार की जान जा रही हो, उस वक्त किसी दूसरे की जान बचाने की इच्छा, ये इच्छा विज्ञान नहीं देता। आई थिंक इट्स अ मिरेकल, इज इट नॉट? कोई आदमी मरते हुए किसी दूसरे को जीवन का दान देकर जाता है, जिंदगी फिर से उभर आती है। इसमें भी भगवान का वास होता होगा, ऐसा नहीं लगता आपको? आई एम सॉरी, मैं आपके मन की स्थिति समझ सकती हूँ। आप पर जो गुजर रही हो किसी दूसरे पर ना गुजरे, ऐसा ही आप अभी सोच रहे होंगे। लेकिन आप पेशेंट के माँ या पिताजी नहीं हैं, इसलिए मैं ये सब पेचीदा बातें आपसे खुलकर करने की कोशिश कर रही हूँ। और इसके बारे में कायदा भी है, आप तो जानते होंगे, आप वकील हैं, राइट? मैडम, दिमाग चाहता कुछ और है और सोचता कुछ और है। एक बात पूछूं? आप शांति से सोचकर बताइए। कौन सी? अगर आप देने वाले की बजाय लेने वाले की जगह होते तो? सपोज डॉक्टर मूर्ति आपको बताते कि
कि किसी दूसरे के ऑर्गन्स बिठाकर सुमेध की जान बचाई जा सकती है, तब आप क्या करते? ना कहते? इस वक्त आप देने वाले की जगह हैं। एग्जैक्टली हुआ क्या? इट्स नॉट अबाउट हिज डेथ, इट्स अबाउट ऑर्गन डोनेशन। हमें करना चाहिए, लेकिन वेणु को कोई से बोला जाए, ये सवाल है। शायद प्रदीप भैया ये काम कर सकते हैं। रियली वेरी सॉरी, लेकिन सुमेध नहीं रहा। हेलो, हाँ वेणु। हेलो वीरेन। हाँ वेणु, मैं मंदार। मंदार? हेलो, तुम हॉस्पिटल में हो मंदार? हाँ हाँ, मैं और हरी भाई दोनों हैं यहाँ पर। अच्छा, क्यों वीरेन ने बुलाया तुमको? हेलो हेलो, कोई प्रॉब्लम? हेलो हरी भाई और मंदार भी पहुंचे हुए हैं हॉस्पिटल, वीरेन ने बुलाया होगा उनको। उन्हें खबर मिली होगी, अपने आप आ गए होंगे। वो दोस्त है रघु के, वही वर्ड। हाँ मगर हेलो, अब लग नहीं रहा है फोन। डॉक्टर्स और सोशल वर्कर मैडम उनको ऑर्गन डोनेशन का सुझाव दे रहे हैं। हमें हिम्मत से काम लेना होगा। नाज होना चाहिए। देयर इज अ रिस्क कि पेशेंट कोलैप्स हो जाएगा। ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है सर। वैसे हड़बड़ी में नहीं दे सकते। यस थॉमस। मैम, इनके साहब एनओसी देने से मना कर रहे हैं। जी पाटिल साहब। देखिए मैडम, मैं तो समझ चुका हूँ कि आप क्या कर रही है, जी। मगर जब सामने आदमी सांस लेता हो दिखाई दे रहा हो तो भला पुलिस उसके अवयव निकालने की परमिशन कैसे दे सकता है? जी। कल अगर किसी ने कंप्लेंट की तो फंसेंगे तो हम ही ना। नहीं फंसेंगे आप। देखिए सर, ये मामला पेचीदा है और ऐसे मामलों में आपके पुलिस डिपार्टमेंट को हमारे डॉक्टरों के उसूलों पर भरोसा रखना पड़ेगा। मैडम, ये सब कानून के खिलाफ नहीं है? बिल्कुल नहीं है, इसके बारे में कायदा भी है। इट्स कॉल्ड द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट 1994 और ये इस पेशेंट के तो मामा खुद वकील हैं। अच्छा। हाँ। तो फिर ठीक है, कर देंगे। ओके मैम, कश्यप जी, चलिए हम उनसे बात करते हैं। हाँ भाऊ, आपको ज़रा धीरज से काम लेना पड़ेगा क्योंकि ये एक्सीडेंट केस है ना,
तो हमें पंचनामा पोस्टमार्टम वगैरह करने में वो थोड़ा सा वो प्रोसीजर मैं सब समझ गया हूँ। आप मैं इनसे बात करता हूँ। सर आप थोड़ा एक टाइम मिनट लग आइए। सकता है मैं बता रहा था कि थोड़ा ये टाइम लग सकता है। थोड़ा सा प्रॉब्लम मैडम वो सुमित के दादाजी वगैरह बहुत ऑर्थोडॉक्स हैं। समझ लीजिए दीदी मान भी जाए, लेकिन सुमित के अवयव किसी ऐसे अहरे गहरे को दे दिया जाए ये वो कतई सह नहीं पाएंगे। किन मरीजों को ये दान दिया गया है ये वो ज़रूर जानना चाहेंगे। मतलब आई मीन उसमें हमें चॉइस तो होनी चाहिए। सॉरी सर, कोई भी इंसान ऐरा गहरा नहीं होता है। आप प्लीज़ इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। डोनर और रिसीवर दोनों के लिए, मतलब लेने वाले और देने वाले दोनों के लिए यही बेहतर होगा कि इस बात को गुप्त रखा जाए। आपने सुमित की माँ से बात की? आसान थोड़ी है। आसान नहीं है, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आप प्लीज़ मेरी बात पर गौर करिए। मैम। हाँ थॉमस, प्लीज कम इन। यस मैम। ये जो 6 ICU बेड 51 का केस है अग्निहोत्री, हाँ, आप हो या कोई भी जूनियर डॉक्टर या जूनियर सिस्टर, उन्हें ऐसे समय परिवार वालों को इंटेंसिविस्ट या ट्रीटिंग डॉक्टर के पास भेजना चाहिए। क्योंकि देखो बातों बातों में गलतफहमियां भी हो सकती हैं। जो मेडिकली सच है मैंने वही बता दिया। ये कंप्लीट डेथ तो है नहीं, मतलब 6 घंटे से पहले। पर सोचो ऐसे समय परिवार वालों के मन की हालत कितनी नाजुक होती होगी। हाँ यस मैम, मैं समझ गया। आज राघव की बड़ी याद आ रही। वो ये ऊंच नीच, जात पात, पवित्र अपवित्र कुछ नहीं मानता था। उल्टा ऐसी बातों पर अपने पिता से झगड़ता था। आज राघव होता तो वो भी बिल्कुल ऐसा ही कहता। हेलो वेणु। हाँ हेलो मंदार। हाँ हाँ एक मिनट मैं रेंज में आता हूँ। 1 मिनट। रेंज में? हाँ बोलो। हाँ हाँ सुमेध। हाँ बोलो। नहीं हेलो डॉक्टर साहब ने। हाँ क्या डॉक्टर साहब ने क्या? तुम क्या कह रहे हो? मुझे सुनाई नहीं दे रहा। हेलो हेलो मंदार, डॉक्टर साहब सुमेध इज। नो 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 नो। मगर क्या?
अब तो प्रदीप भैया से बात करो प्लीज। क्या बात कीजिए, क्या कह रहा है? हाँ मंदार, हेलो हेलो मंदार, मैं प्रदीप। हाँ एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हाँ एक मिनट। क्या कहा उसने? एक हाँ हाँ मंदार बोलो। हाँ बोलो। हाँ ओ सेकंड ओपिनियन लेने की जरूरत नहीं है क्या? नो? अच्छा, I'll talk to him. डॉक्टर ने क्या? डॉक्टर ने क्या? आईसीयू में है वो? वेंटिलेटर पर। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। जब तक ना पहुंचूं कुछ ना करे। वेंटिलेटर। हाँ माँ, अगले सैटरडे। बाय। भैया आपको और एक जिम्मेदारी निभानी है। हाँ मंदार बोलो। वो सोशल वर्कर कह रही हैं कि दीदी अगर सुमित के ऑर्गन डोनेशन की परमिशन दे तो 5-6 लोगों को नई जिंदगी मिल सकती है। भैया एकदम से ना मत कहना, सिर्फ आप ही उनसे बात कह सकते हैं। आज सोने दो ना प्लीज, फिर तुम कहो तो कल साथ में एवरेस्ट एक्सपीडिशन जाएंगे। तुम चिंता क्यों करते हो? मैं हूं ना तुम्हारे बुढ़ापे में।
सेकंड अपनी टेस्ट हो चुकी है। आई एम सॉरी। मैं डॉक्टर मूर्ति। डॉक्टर वेणु अग्निहोत्री, आपने ब्रेन स्टेम डेथ का Yes, I'm sorry, but yes. Can I see the reports, please? Sure. Dr. Thomas. Patient's reports. Excuse me. गया वो सोशल वर्कर कह रही थी कि सुमेध सुमेध क्या सुमेध के ऑर्गन्स डोनेट कर सकते हैं? कई बार उन्होंने सोचा था ना कि रघु जब बीमार था तब ऑर्गन डोनेशन होता ही नहीं था हमारे यहाँ। अगर किडनी ट्रांसप्लांट होता उसका तो शायद वो बच जाता। तुम्हारी एक हाँ किसी को नई जिंदगी दे सकती है। सिर्फ तुम्हारी एक हाँ से तुम और सुमेध किसी को नई जिंदगी दे सकते हो। सिर्फ एक हाँ। एक ना एक दिन हर एक मरने वाला है, आज मैं तो कल तुम। हाँ, प्रिय व्यक्ति के जाने के बाद जो अकेलापन महसूस होगा उसे दुख तो होगा ही, लेकिन मृत्यु एक निसर्ग नियम है, तो दुख किस बात का? मौत के बाद जिस्म को पूरी तरह इस्तेमाल करने में हर्ज ही क्या है? साइंटिफिक डेवलपमेंट के लिए, अल्टीमेटली इंसानियत की भलाई के लिए। माँ, तुम सिर्फ एक माँ होके मत सोचना,
तुम एक डॉक्टर भी हो, तो क्या तुम्हें मेरी ये सोच गलत लगती है? माँ, अब पीछे मत हट जाना। डॉक्टर मूर्ति और ए मौत, झुका ले अपना सर और छुपा ले अपना चेहरा। ए मौत, झुका ले अपना सर और छुपा ले अपना चेहरा। माना कि तेरे कदमों में आकर रुक जाते हैं सारे रास्ते, तुझसे जीत सका न कोई, एक न एक दिन आना ही है तेरी पनाह में। मगर देख खोलकर अपनी आंखें, खुले किए हैं हमने दिल के दरवाजे, पीकर घूंट गम के भी, और ढूंढ निकाले हैं नए तरीके तुझे बेबस मुकर्रर करने के। कंसेंट पेपर्स दे दीजिए। अगर मैं उस रास्ते में पड़े बीमार को अपना स्वेटर नहीं देता तो वो मर जाता। और तुम ही तो कहती हो ना माँ, शेयर करना से माँ, कितनी अजीब बात है। इन कीड़े मकोड़ों को देखो, वो अपना शरीर दूसरों को दे देते बख्श के रूप में। मतलब इस कीड़े की डेड बॉडी इज समवन एल्सेस फूड। मरने के बाद भी एक दूसरे के काम आते, वरना हम इंसान तो बस मुर्दों को जला देते या फिर दफना देते। भले चली जाए जान, पर धड़कता है दिल उस जिस्म में कई अनजान मजबूर जिंदगियों की खातिर, और जिस्म के दरवाजे खोलकर निकल आते हैं टुकड़े जिगर के, कलेजे के, कुदरत के कई करिश्मों के। और इंसान का हुनर दिखाकर अपना कर्तव्य बख्शता है नई जिंदगी कई रूहों को। वो तुम्हारी उखाड़ दी हुई जान अब फिर से उमड़ने लगी है उन रूहों में, आने वाली अनगिनत सदियों तक फिर से जिंदा रहने के लिए। ऐ मौत, फख्र होगा तुझे भी देखकर ये जिंदा दिल, जिन्होंने की है दोस्ती तुझसे भी। ऐ मौत, फख्र होगा तुझे भी देखकर ये जिंदा दिल, जिन्होंने की है दोस्ती तुझसे भी। ऐ मौत, फख्र होगा तुझे भी। मैडम, रुखसाना की माँ को फोन करें। रुको भैया, रुको रुको रुको। चाची, हाँ मैं डॉक्टर
डॉक्टर बनूंगी। हाँ मेरी जान, तू जरूर डॉक्टर बनेगी।